दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय बीरबल वर्मा जी हैं, जो अभी वर्तमान में पोस्टेड हैं ओपीएफ में। जब मुझे पता चला कि सर्विस के दौरान भी सर जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो मेरा काम है कि बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो। नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश करो। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश करो। हमेशा मैं ऐसे लोगों को तलाशता रहता हूँ। तो आज हमारे बीच में हैं, हम आप लोगों को रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। तो सर, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही के लिए समय दिया। साथ में मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ सर। नमो बुद्धाय जय भीम जी सर जी को, और हमारे बीच आज उपस्थित हुए परम आदरणीय यूट्यूब चैनल सोशल राही जी के संपादक श्री राम कुमार राही जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा बहुमूल्य समय निकाल करके और अपना बहुमूल्य समय इस अभागे को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर जी। जब भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों की हम पर नजरें टिकी रहती हैं कि राही जी कुछ नए खास मेहमान से हमारी मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में जब भी मैं आता हूँ तो सवालों को भी रखता हूँ, जिससे लोगों को लगे कि राही जी कुछ अच्छे सवाल करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिएगा कि अभी तक आपका जो जीवन का सफर गुजरा वो किस विचारधारा को लेकर के गुजरा। राही जी ने जो पर्सनल जीवन के बारे में पूछा, बहुत ही एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति एक अपना जीवन जीता है जी। वो किसी भी विचारधारा में जिए, उसका अपना निजी जीवन होता है जी जी। बशर्ते उससे पहले मैं सारे दर्शकों को, संपादक जी को बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ऐसा अवसर, ऐसा मौका, ऐसा समय बहुमूल्य दिया। इसके बाद जो जीवन का जो सफ़र है, तो राही जी जब से होश संभाला, घर में हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग तमाम उन रीति रिवाजों को अपनाए हुए थे जिनका आधार आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और समय, शरीर इतना व्यर्थ जा रहा था जो आज भी महसूस किया जा सकता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द परिवार को देखें, समाज को देखें, रिश्तेदार को देखें, तो बहुत समय इस तरह का बर्बाद हो रहा है जो हमें टैली करने की ज़रूरत है। जी जी जी। वो जब मैंने अपने जीवन से महसूस किया, तब ये पता चला कि जो तथागत बुद्ध का जो धम्म है, जो मार्ग है, जो बहुजन महापुरुषों का जो मार्ग है, वो एकदम सरल, सीधा, सहज अवस्था में है जी। क्योंकि दो चीज़ें हैं जी। जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो जीवन जिया वो दार्शनिक थे, उन्होंने देखा है जी। और जो हमने देखा ही नहीं है उस पे चलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आगे हमारा दरवाजा बंद रहेगा जी। तो ये जब महसूस किया, जब हमारी शादी हुई, शादी के कम से कम 25 साल हो चुके हैं जी, तब हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के, उनके चरणों में पुष्पांजलि करके बारात ले गए, लौट करके घर आए। इसके बीच में कोई रीत रिवाज, कोई रस्म हमने फॉलो ही नहीं किया। अब सर जी सवाल उठता है जी कि आपने शुरुआत कहाँ से की है। जैसे आपने बताया तो कोई प्रेरणादायी तो व्यक्ति ऐसा मिला होगा जिसने आपको कम से कम सलाह दी होगी कि आप इस धर्म को अपनाइए। हमारे शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे जो है परम आदरणीय श्री अशोक कुमार बौद्ध जी जब से होश संभाला जी, तो हमारे बड़े भाई साहब जी इस मार्ग पे ऑलरेडी चल रहे थे। शुरुआत हमारी वहीं से हुई और चलते चलते आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं।
हमारे घर में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पर्व त्यौहार नहीं मनाया जाता, ना ही हम, ना पत्नी, ना बच्चे, और कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं, एकदम सहज अवस्था में, शालीनता के साथ। सर जी, जब आपने अपने शादी में रीत रिवाजों को तोड़ा तो लोगों को कैसा लगा होगा? लोगों ने विरोध किया जी, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी विरोध करने वाली जी, और बाबा साहब बुद्ध और बहुजन महापुरुष को मानने के लोग बहुत कम लोग थे, तो विरोध हुआ जी। मगर आज जो परिवर्तन हुआ है वो निरंतर जो है कंटिन्यू करते करते परिवर्तन हो गया। जी। तो सर, आगे का जो सवाल है हमारा, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि बौद्ध जो धर्म है वो एक वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तथागत बुद्ध का जो धम्म है, धम्म का मतलब रास्ता जी, और धर्म का मतलब आस्था जी, जहाँ पे आस्था होती है वहाँ पे सवाल नहीं होता जी, जो लिखा है उसको मान लिया जाए, उसको मनाया जाता है, उस पर चलाया जाता है। मगर जो बाबा साहब ने जो धम्म अपनाया तथागत बुद्ध का जी, या जितने बहुजन महापुरुषों ने तथागत बुद्ध का धम्म अपनाया और उन्होंने अपना मार्ग दिया जी, तो उन्होंने सरल और सहज दिया। उन्होंने तार्किक बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए बोला जी, जी, कि आप अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए। जी, तो वो तथागत बुद्ध ने धम्म दिया। धम्म का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, जी, और उस पर भी उन्होंने कहा है कि आप स्वयं उस पर मंथन चिंतन करिए, इसके बाद इस मार्ग को अपनाइए, इस मार्ग पे चलिए। बस इतना मतलब अंतर है। जी, जी। सर जी, आपके कहने का तात्पर्य है, और मैं समझ भी रहा हूँ कि जहाँ मेरे दर्शकों को समझाने का काम आप कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि जितने भी बहुजन समाज के में जन्मे महापुरुष हैं, तो लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें पूजा पाठ से जोड़ रखा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूजा पाठ की पद्धति फिर हमको वहीं ले जाती है कि हमारे महापुरुषों ने, बहुजन महापुरुषों ने कहीं पर नहीं कहा कि आप पूजा करिए। जी, आप कभी साहब को देख लीजिए, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई न पीछे जाको पीस खाए संसार। जी, तो उन्होंने तो स्पष्ट उस चीज से हटाया है। जी, जितना भी मतलब हमारा बहुजन महापुरुषों का जीवन दर्शन था उनका, वो दार्शनिक थे और उन्होंने हमारे बहुजन समाज के लोगों को दार्शनिक बनाने के लिए बोला, जी, ना कि पढ़ करके सुनाने के लिए बोला। जी, और हमारे राय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक और बात आ जाती है कि समझना और समझाने की बात जो आती है, जहाँ तक हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर समझाते हैं जी, तो पहले ये समझ जाता है कि लगता है कि हम मूर्ख हैं और ये समझदार हैं। जी, तो मेरी ये कोशिश रहती है और अनुरोध और रिक्वेस्ट भी रहती है हमारे अपने महापुरुषों को जो जीवन जीने वाले लोग हैं कि आप समझाने और समझने से अच्छा है कि आप डिस्कस करिए, जी, वार्तालाप करिए, संवाद से जुड़े उससे। हाँ, तो उसमें समझना और समझाना दोनों चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको हम समझा रहे हैं। अच्छा तो सर, एक सवाल यहाँ और जी। पैदा हो रहा है। जी जी। लोग करते हैं, जैसे आपने समझाने वाली बात की, तो लोगों को समझाया और लोगों को जब समझ में नहीं आई या उनको वो काम नहीं करना है तो कहीं ना कहीं आपसे टेंशन भी मान लेते हैं, तो क्या आप उनसे विरोध करते हैं क्या? विरोध करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो कभी उन्होंने क्रोध अवस्था में नहीं आए, कभी समाज से दूर नहीं गए, कभी उन्होंने घृणा नफरत नहीं की, कभी द्वेष भावना से उनका जीवन रहा ही नहीं है। जी, हमें निरंतर उनसे एक ताल्लुकात रखना है, वार्तालाप उनसे रखनी है, भाईचारा बना के रखना, वो बना के रखे ना रखे, क्योंकि उसकी समझदारी उस तरह की नहीं है। जी, मगर जो महापुरुषों को जीवन जीने वाले लोग हैं, जो महापुरुषों के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, वो इन अवस्था से अलग होते हैं। जी, इसलिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। अगर हमारा संबंध रहेगा, हमारा माध्यम बना रहेगा तो परिवर्तन संभव है, और हम दूरियां बना ही लेंगे तो परिवर्तन और असंभव लोग है। यही करते हैं सर, क्या करते हैं, जैसे बात नहीं माननी, सामने वाला नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं उससे बुराई मान जाते हैं, उससे दिल भी तोड़ लेते हैं। और जब दूर हो जाते ना तो हम जोड़ने का काम कैसे करेंगे, समझाएंगे कैसे? समस्या तो यहाँ खड़ी हो जाती है। तो जो आपने बताई हमारे दर्शकों को कि हम लोगों को केवल जोड़ने का काम करना है, संवाद करना है उस व्यक्ति से, उसे जोड़ के रखना है,
क्यों सर? जी जी एकदम सही है। जी आपके हम मुझे लग रहा है कि आपने अभी बीच में जो कबीर साहब की बात की है, और मुझे पता भी चला कि कबीर साहब के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी है, तो कुछ मेरे दर्शकों को जानकारी दे दीजिएगा। सर जी, जो कबीर साहब का जो रास्ता था, हमारे तथागत बुद्ध का जो रास्ता था, वो मध्य का था जी। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांग खैर, ना काऊ से दोस्ती ना खाऊ से बैर। जी। तो जो मध्य में रहता है तो वो मध्य के अनुसार ही उसका जीवन होता है, इसलिए उसको किसी प्रकार की नफरत और घृणा नहीं होती है जी। और वो हर किसी से एक बेहतर संबंध बना के रखता है, बेहतर तालमेल बना के रखता है और अपनी बात को, जो जीवन है महापुरुषों का, वो इस तरह से रखता है, इस तरह से उसका व्यवहारिक जीवन होता है, इस तरह उसका शब्दावली, उसका व्यक्तित्व होता है कि वो कहीं पे डिसबैलेंस नहीं होता है और डिसबैलेंस ही हमें दूरियां बनाती हैं। सर कुछ कविता के माध्यम से आप बता दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कविता के माध्यम से तो बहुत चीज़ें हैं आती हैं कि जैसे ज़्यादातर के अगर हम किसी का भी इंट्रोडक्शन लें या इंट्रोडक्शन दें तो दुनिया में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो बहुत देखे हैं, इंसान नज़र नहीं आता जी। अगर हम किसी से भी पूछें तो कोई हिंदू कहेगा, कोई मुसलमान कहेगा, कोई सिख कहेगा, कोई ईसाई कहेगा, ये कोई नहीं कहेगा कि मैं इंसान हूँ। सही बात। उसका रीजन सिर्फ इतना है, ये धर्म है क्या, ईमान है क्या, इन दो लफ्जों पे मत उलझो। धर्म तो है इंसान होना जी, धर्म तो है इंसान होना और धर्म ईमान नहीं। और जिस दिल में किसी का दर्द नहीं, उल्फत ही नहीं और मान नहीं, इतना ही समझ लो वो इंसान कुछ और तो है, इंसान नहीं। वो धनवान हो सकता है, वो महान हो सकता है, वो विद्वान हो सकता है, वो विज्ञान हो सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता जी। और अगर हम शास्त्रों को देखें या महापुरुषों के जीवन को देखें तो उन्हें यार टोटल सिर्फ मनोभाव मनुष्य के लिए मतलब बनने के लिए कहा है जी। और मनुष्य वाला जीवन जीने के लिए कहा है जी। और वो मनुष्य का जीवन जो है हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देना चाहिए, ना कि शब्दों में जी जी जी। अगर हम शब्दों में बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं और हमारा व्यवहारिक जीवन नहीं है, हमारा संबंध अच्छा नहीं है, हमारा ताल्लुकात अच्छा नहीं है, तो कोई मान ही नहीं रखता है। वो संकोच मतलब प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए, वो व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए। जब व्यवहारिक जीवन में होता है तो संबंध वो अपने आप बनता चला जाता है, लोग मतलब जुड़ते चले जाते हैं, यूनाइट होते चले जाते हैं। तभी किसी ने लिखा है कि करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए जी। करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए, ठोकर दो ना ऐसी कि जिगर का जाम टूट जाए, भीतर अम्मा हसरत लेके बैठी है वह दुनिया, करो ना बेरुखी इतनी कि जीवन का रस्सी उठ जाए। बहुत अच्छा है, बहुत सही। तो सर मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना था कि मुझे एक बात और सुनने को मिली है कि आपकी जो जोड़ी है आपको अकबर बीरबल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके जो पार्टनर हैं सेवगी हैं, फ्रेंडशिप में हैं, कमलेश कुमार सलोमणि हैं जी, एकदम सही है जी। और तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं मिलकर के लोगों का भला करने का काम किया। लोग एक लड़की की शादी की लड़का स्तर ढूंढने के लिए शायद वर्षों गुजर जाती हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का काम कर देते हैं। तो सर ये काम कैसे कर देते हैं? सर जी, सर्वप्रथम जो है कमलेश जी अर्बन कांडू तमिलनाडु से ट्रांसफ़र OPF कानपुर आए। हमारा ताल्लुकात जब हुआ तो वो बहुत सीनियर है हमसे, 10 साल सीनियर हैं। बात करें हाँ। तो उनका और हमारा जब परिचय हुआ तो विचारधारा उनकी बहुत ही मतलब इंसानियत मानवता वाली थी, हेल्पिंग नेचर था, लोगों की मदद करते थे। कोरोना काल में बहुत लोगों की उन्होंने मदद किया, बहुत लोगों को अस्पताल ले गए जो आदमी छू नहीं रहा था। तो आदरणीय कमलेश सलोमणि साहब हैं जो साथ में हम दोनों लोग सर्विस करते हैं डिफेंस, सिविल डिफेंस में। और जैसे उनसे मुलाकात हुई फिर हमारा जो ऑल टोटल भ्रमण ड्यूटी के बाद कंटिन्यू मतलब वर्क रहता है जी। किसी संगठन के माध्यम से नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पद अधिकारी के रूप में नहीं, हम सिर्फ एक डोर टू डोर जी, बिना रीजन के जी, कोई रीजन नहीं, 1 रुपये लेना देना नहीं, किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं। और वो एक नेटवर्किंग तैयार किया जी। और जितने लोग मिले सर जी, राय जी, जितने लोग मिले सारे लोगों से ये अनुरोध किया कि आप एक नेटवर्क को जोड़िए जी। और जब वो नेटवर्क जोड़ना शुरू किया हम दोनों लोगों ने अन्य लोगों से
बहुत रिटायरमेंट लोग इसमें जुड़े, बहुत मतलब डिपार्टमेंट के लोग जुड़े, और जुड़ते जुड़ते मतलब ऐसे कम से कम जो है 30 शादी हो चुकी हैं जी। और 30 शादी होने के बाद आज वो खुशहाल हैं, एक बेहतर परिवार में घर बसा हुआ है उनका, और बहुत अच्छा है। अच्छा सर, आप लोग समय कैसे निकाल लेते हैं? समय क्या है सर, वर्तमान में तो आप प्रेजेंट में नौकरी कर रहे हैं। समय सर इसलिए निकलता है इस तरह से कि उसमें कमलेश जी की जो श्रीमती जी हैं वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं, हमारी जो श्रीमती जी हैं और वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं, और सपोर्ट करती है तभी ये सब हो पाता है। अगर वो सपोर्ट नहीं करें तो हम नहीं कर सकते। अब 20-25 लोग घर आ जाते हैं तो वो लोग उनका सम्मान सत्कार की भागीदारी निभाते हैं। अच्छा, अभी तक आप कितने लोगों की शादियां करवा चुके हो? लगभग 30 के लगभग हो चुकी हैं शादियां। तो लगता है कि आप कम से कम 4-5 साल से कम कर रहे होंगे क्या? जी हाँ, 4-5 साल से तो एक रेशियो रहता है कि एक साल में 4-5 शादियां लगभग हाँ वो करा देते हैं आप। जी जी, असल बात उसमें और लोग जुड़ चुके हैं तो वो कहीं ना कहीं से लिंक बना करके और कहीं ना कहीं से माध्यम बना करके और वो शादियां हो जाती हैं। और शादियां कराना टारगेट नहीं है, मेन टारगेट ये है कि जो लोग परेशान हैं उनको माध्यम नहीं मिल पा रहा, और माध्यम न मिलने का रीजन सिर्फ एक है जो महसूस किया हमने कि जो एम्प्लॉयज हैं जो सर्विस में अच्छी पोस्टों में हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो समाज से संबंध नहीं रखते हैं, मेन रीजन। जी जी जी। और जब शादी विवाह का मैटर आता है तब वो सोचते हैं कि हम समाज को ढूंढें, बिरादरी को ढूंढें, हम शादी अच्छी जगह ढूंढें, तब तक वो माध्यम खत्म हो चुका होता है। जी 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 जी। इसलिए कि अगर वो सर्विस पीरियड में अगर वो समाज से जुड़ा रहे और समाज को जोड़ता रहे तो कोई भी दुखी नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से, क्योंकि उस समाज में हर प्रकार का लोग हैं, हर डिपार्टमेंट का लोग हैं, हर विचारधारा का आदमी है, हर प्रकार से संपन्नता है, और हम एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है हमारा। जी जी। जब भी आप शादियां करवाते हो तो क्या उनको बुद्ध धर्म का रास्ता भी बताते हैं आप? मैं तो मोटो यही है जी कि हमें बहुजन महापुरुषों को मतलब जो है दिमाग में रखना है जी। अगर हम किसी की शादी करा देंगे तो वो कारण से जुड़ा है जी, कि शादी हो जाए फिर किनारे, नौकरी लग जाए फिर किनारे, 10,000 रुपए मिल जाए फिर किनारे जी। मेन तो विचारधारा है। अच्छा, कई लोग आपको ऐसे मिले होंगे क्या कि जैसे उन्होंने मना कर दिया होगा कि मैं शादी तो कर लूंगा पर बुद्धिस्ट नहीं करूंगा, ऐसे लोग मिले क्या? बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सी। तो आपने कैसे परिवर्तन उनका करवाया? परिवर्तन हुआ उनका इस तरह से, अगर हम पहले से सोच लें कि नहीं हमें तो इसी सिद्धांत पे चलना है तो फिर वो पहले ही दे भगेगा जी। इसीलिए उसको पहले मतलब जो है कुछ तो पढ़ रहा है वो। जैसे एक उदाहरण है कि एक ने पूछा लोगों से कि बताओ 25-25 कितने होते हैं? तो एक ने कहा कि भैया 25-25 तो 40 होते हैं। तो उन्होंने कहा शाबाश, आप बहुत होशियार हैं, बहुत काबिल हैं जी। तो दूसरे को रह नहीं गया, तो उसने कहा कि ये कैसे कह दिया आपने 25-25 40 होते हैं? तो बोले आपको मालूम है? बोले हाँ हमको मालूम है। बोले कितना होता है? बोले 25-25 तो 50 होते हैं। तो बोले शाबाश, आप बहुत होशियार हैं, बहुत काबिल हैं। तो बोले यही बात आपने 40 वाले से बोला, यही बात आपने 50 वाले से बोल रहे हो, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो बोला देखो ऐसा है कि इसी व्यक्ति से हमने एक बार और पूछा था तो ये कह रहा था कि 25-25 30 होते हैं। आज हमने पूछा कि 25-25 40 10 बढ़ गया जी। अब अगले बार जब पूछेंगे तो 25-25 50 उसके लिए हो जाएंगे जी। तो जो जहाँ पर है उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है जी। अगर हम कमेंट करेंगे तो वो पहले ही भाग जाएगा जी। तो कम से कम वो आया है तो उसको आने दो, चाहे जैसा हो, जिस तरह का हो, जिस विचारधारा का हो, खराब से खराब व्यक्ति ही क्यों ना हो, हम पहले उसको अपनाएं। सर जी, जैसे शादी की चर्चा हम लोगों की अभी हुई जी बीच में जी। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर के दर्शक लोग हमें फ़ोन करेंगे जी। तो क्या मैं आप लोगों को उनसे नंबर सेंड कर दूं क्या? कोई दिक्कत बता सकते हैं हमको? सर जी राही जी, हम बताएं आपसे कि बहुत सैकड़ों लोगों के फ़ोन नए नंबर पे आते हैं। आज भी 3-3 4-4 साल लोग मतलब जो हमसे बात करते हैं, मगर बाई फेस आज भी परिचय नहीं है। बहुत ढेर सारे लोग हैं मगर सबसे एक सी बात करते हैं जी। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मतलब जो है तो हमारा परिवार का मेंबर है, जो कि हमारा भाई फेस अभी तक उसका परिचय भी नहीं हुआ जी। तो है क्या कि वो सबके लिए समान दृष्टि से मतलब जो है वार्तालाप होती है, भाईचारा रहता है, चाहे मतलब फिजिकल में हो, चाहे शब्दों में हो, चाहे व्यवहारिक तौर पे हो। सर जी, जो आप लोग दो लोगों की जीवन की जो कड़ी जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक आधार है कि लोगों से मिलना मिलाना ना जी। जो आप काम कर रहे हो शायद कोई नहीं कर सकता है, तभी कहा है कि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं। करे
जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं। हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं। जो तूफान उससे टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। तो इंसान की छोटी पूरी परिभाषा नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। आप लोगों के अंदर वास्तविकता इंसानियत है, तभी इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। सर जी, हमें महापुरुषों के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला जी। जैसे कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट तौर से संदेश दिया जी। जैसे कारण की जो बात आई है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि फल कारण सेवा करे और तजे न मन से काम जी। और कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। जी। कि वो एक गुना तो करना चाहता है, चाहे वो इंसान के लिए करे चाहे किसी दरबार के लिए करे, और 4 गुना वो चाहता है। जी। तो वो तो पहले ही मतलब जो है सौदाबाजी कर चुका है। सही बात। तो हमारे महापुरुषों ने तो एकदम स्पष्ट मतलब उन्होंने रास्ता दिया हमको, तो ये तो हमें महसूस करना है। जी। और जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए यदि काम किया तो बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद निर्णय लिया। एकदम सही है। और तभी तो उन्हें किया, क्या जरूरत थी उन्हें करने की। अब राय जी जो इस बात को महसूस करता है कि मतलब हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो हमारे लिए संघर्ष किया है, तो वो उस चीज़ को महसूस करते हैं तो वो अमल करते हैं। जी। और जिन्होंने एहसास नहीं किया, सीधे उनको उस चीज़ का लाभ मिला, तो वो उस चीज़ का ना तो एहसास करते हैं और ना वो समाज से जुड़ना चाहते हैं, ना समाज के लिए काम करना चाहते हैं। जी। जो कि जिंदगी 65, 70 साल 75 साल से ज़्यादा नहीं है। जी। जी। मरना सभी को है। जी। जी। अगर हम कल्पना करें, सोचें, विचार करें, खुद महसूस करें कि हम हमारे अकाउंट में मान लिए कि 80 लाख रुपए है जी। और हम टपक गए तो वो 80 लाख रुपए का कितने लोगों को भला हो सकता था। उसका एक स्कूल खुल सकता था, उसका इंटर कॉलेज खोल सकते थे, प्राइमरी स्कूल खोल सकते, कोचिंग सेंटर खोल सकते थे, कितने लोगों को भला होता। सही बात। मगर हम जिंदगी हमने खत्म कर दी और वो अकाउंट में पैसा अकाउंट में ही रहा। तो ये महसूस हम स्वयं करें। सही बात। और हम ऐसा कोई रास्ता अपनाएं। जी। जरूरी है कि किसी संगठन में रह करके ही काम किया जा सके। जी। जो संगठन चला रहे हम एक दूसरे की टांग खींचना हमें उचित नहीं लगता। जो काम कर चलो भी लोगों को इकट्ठा करने का काम हाँ, तो कम से वो कम काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, चाहे भला वो 50 लोग जोड़े, हाँ। लेकिन जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन जब हम लोगों के ऊपर आपत्ति आ जाए तो सब लोगों को एक झंडे के नीचे काम करना बहुत जरूरी है। सर जी, झंडे की बात आई तो हमें मतलब वो ध्यान आ गया जी कि हमारे इतने ढेर सारे संगठन हैं। मैं सारे लोगों से मतलब अनुरोध करना चाहता हूँ, मतलब जितने भी हमारे जो है विचारधारा के लोग हैं जी, कि हम जब 4 दीवारी में प्रोग्राम करते हैं जी, तो वहाँ पे हम वही लोग रहते हैं जो सब जानते हैं बहुजन महापुरुषों के बारे में जी। हम उन्हीं को वही चीज़ सुनाते हैं जी। तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि काश जो विचारधारा हमारी 4 दीवारी में डिस्कस हो रही है, चर्चा हो रही है, वो आम लोगों में चर्चा होने लगे, बहुत बढ़िया, आम जगह पे चर्चा होने लगे जी। उनको बताएं कि उनको लगता है कि जैसे ये बाबा साहब हैं, कबीर साहब हैं, रविदास साहब हैं, तो जितने महापुरुष हैं तो उनको लगता है कि ये तो दलित समाज में पैदा हुए तो ये तो मतलब जो है कुछ है ही नहीं है। तो हम जब आम जगह पे चर्चा करेंगे लोगों से तो उनको इस बात का महसूस होगा। बहुत लोगों को बाबा साहब के बारे में मतलब जो है गलत समझते हैं, तथागत बुद्ध के बारे में, कबीर साहब के बारे में वो तमाम ऐसे कमेंट करने लगते हैं। तो वो कमेंट करने वाले गलत नहीं है, उनको एहसास नहीं उस चीज़ को। तो जब हम 4 दीवारी से हट करके अगर हम आम जनता में ये चर्चा करने लगे तो ये बेहतर होगा। दूसरी बात और है सर कि ये बात हमने हैदराबाद में भी बोली थी कि अगर हम अपने घर में पंचशील का झंडा लगा लें जी, तो पंचशील का झंडा हमारे घर के ऊपर लगा रहता है। पंचशील का झंडा लगाने से क्या है कि वो अपने आप लोग जुड़ जाएंगे, एक आकर्षण होता है, एक आकर्षण होता है जी लोगों का। हाँ। मैं लेकर कि यार देखो पंचशील का झंडा है, हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरे बहुजन समाज की विचारधारा से। अब यहाँ पे हमारे यहाँ कई लोगों ने पंचशील का झंडा देखा तो लोग मतलब जो है आए, दरवाजा खटखटाया, घंटी बजाई, हमने उनको बैठाया, बातचीत की, बहुत लोग आए ऐसे। अब अगर हम झंडा ना लगाए होते तो शायद वो नहीं आते। सही बात नहीं है। तो अब है क्या कि जब हमारा प्रोग्राम होता है तो अपने गाड़ियों में झंडा लगा लेते हैं, हाथ में झंडा पकड़ लेते हैं और इसके बाद धुआंधार एक दिन हम प्रोग्राम करते हैं, इसके बाद सन्नाटे में चले जाते हैं जी। तो फिर वो जो है जुड़ नहीं पाते। अगर हम झंडा कंटिन्यू लगा लें अपने घरों में, जितने लोग हैं जी, मैं सारे दर्शकों से भी मतलब अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने अपने घर में एक पंचशील का झंडा जरूर लगाइए। बहुत बढ़िया सर, ये हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है राय जी। और आपने तभी बात रखी, कहते हैं कि अनाज वहाँ होता नहीं, आप पानी का प्रबंध नहीं, भौरे वहाँ जाते नहीं, इस फूल में सुगंध नहीं, निभा सकते हैं ऊपर का व्यवहार सब, पर दिल वहाँ खुलता नहीं, आत्मीय संबंध नहीं। दर्शकों के आपसे संबंध जुड़ चुके हैं, इसलिए आपने सारी बात रखी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ
यूट्यूब चैनल सोशल राही को जो आपने समय दिया, साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुमूल्य समय दे करके और हमें से लायक समझा कि आपसे कुछ चर्चा करें और आपके सामने रखा। उसमें जो गलतियाँ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।